दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना ही जो आर्ट मूवमेंट्स का अपन टॉपिक्स पढ़ रहे थे, यथार्थवाद के बाद हम बात करेंगे ये इट्स कंटेम्प्ररी है ना। कंटेम्प्ररी उसी का समकालीन, जैसे प्री रफलाइट क्या होता है उसको अपन देख लेते हैं कि प्री रफलाइट क्या है, प्री रफलाइट ब्रदरहुड क्या है, इनके कुछ मेन आर्टिस्ट क्या हैं। देखिए, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ें पढ़ना भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ एग्जाम से कंस्ट्रक्टिविज़म पूछ लिया, रेओनिज़म पूछ लिया, ऑर्फेनिज़म पूछ लिया, तो ये सब चीज़ें भी क्या है, एक बोलेंगे कि ऐसे आर्ट मूवमेंट्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बुक्स में आपको नहीं मिलते, कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं। वैसे ही उनसे कलेक्टेड आर्टिस्ट वो लोग पूछ रहे हैं, हैपनिंग्स के बारे में, हैपनिंग्स जो हुआ, एनवायरमेंटल आर्ट, अर्थ आर्ट, ये सब कुछ भी वो उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसलिए प्री रेफलाइट भी एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। डिटेल्ड, इतना डिटेल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जानकारी कि कौन से आर्टिस्ट इससे एसोसिएट थे, इनका मेन उद्देश्य क्या था, कुछ फ़र्क क्या था, बस इतना भी देखेंगे ना तो बहुत सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन देखने की ज़रूर पड़ जाती है। तो देख लेते हैं प्री रफेलाइट क्या है, नाम से क्या समझ आता है, प्राक रफेलवाद। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों को लेके एक बार और बोल दूं कि कोई भी डाउट्स होते हैं आप लोग पूछते ही हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, या टेलीग्राम का ये चैनल, अगर ये ग्रुप ज्वाइन कर लो तो बहुत अच्छा। ये ऐसा ही ग्रुप होता है दोस्तों जैसे एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, ठीक है, लेकिन टेलीग्राम थोड़ा सा सेफ़ है, आपका नंबर वगैरह और सब कुछ सेफ़ रहेगा। तो आप एक बहुत अच्छे चैनल, बहुत अच्छे ग्रुप से जुड़े रहते हो जिसमें कि डेली डिटेल्स जो है और नोटिफिकेशन है वो शेयर होते हैं, मेरे द्वारा ही होते हैं, और हम लोग जो अगर आपके डाउट्स हैं उसको सबके सामने भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों चैनल से हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, जो पूछते हैं हाउ आपसे कैसे कनेक्ट हो उसके बारे में। ठीक है, बात कर देते हैं प्री रेफेलेटिज्म क्या था। ठीक है, उसका टाइमिंग याद रखो 1840 है ना, जैसे कि मानेंगे हम लोग इम्प्रेशनिज्म का पहले, इम्प्रेशनिज्म शुरू होने वाला है तो उससे पहले जो प्रभाव आए, हमने रियलिज्म में भी पढ़ा है लास्ट टाइम, और ये भी देखेंगे कि कैसे हम उस मॉडर्न आर्ट में कदम रख रहे हैं। उससे पहले जो जहाँ छोटी छोटी जगह पे ये हुआ उसको देखेंगे। तो बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ हुई, तो इसकी शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी, 1840 में हुई थी। क्या है ये, प्री रफेलेटिज्म, प्राक रफेलवाद। ठीक है, अब एक बार नाम पे आ जाते हैं। तो देखो, प्राक रफेलवाद का नाम से उद्देश्य ये हो जाता है कि सबसे पहली बात, रेनाइसेंस का टाइम को याद कीजिए। ठीक है, रेनाइसेंस पढ़ा हमने, ये उसमें मैंने बताया था आपको, रफेल फेमस फॉर देयर मेडोना पेंटिंग्स, फीमेल पेंटिंग्स। ठीक है, फीमेल्स को उनने बहुत मतलब देखिए लिखा ही है, जिसने नारी सौंदर्य में मासलता का बड़ा आकर्षक चित्रण किया है। ठीक है, तो मोस्टली रेनाइसेंस का ही टाइम पकड़ो तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो हम अभी पिछला पढ़ चुके हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जो एनाटॉमी मींस फीमेल एनाटॉमी और बेसिकली एनाटॉमी बनाने में बहुत अच्छे थे, और उसमें रेफेल श्रेष्ठ था। ठीक है, जो फीमेल मेडोना की जो पेंटिंग्स बनाई है उसमें रेफेल श्रेष्ठ थे। तो लेकिन ईसाई धर्म में आप जानते हो इसको एंटी माना जाता था, अगेंस्ट माना जाता था, उनके अगेंस्ट इन्हें काम किया। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रफेलेटाइट्स ने अपने आप को प्री रफेलेटाइट्स किया। मतलब ये जो है मैनरिस्ट, याद है आपको, अपन ने मैनरिस्ट को क्या बोलते हैं, अरे यार हिंदी में भूल गई मैं। मैनरिस्ट जो होते हैं, जो रफेल के अनुयायी थे, हमने मैनरिज्म पढ़ा था लेट रिनाइसेंस में जो पढ़ा था, उसमें अपन यही बात करी थी कि वो रफेल के अनुयायी हैं, सारे जो उसके स्टूडेंट्स थे वो थे, तो इनके ऑपोजिट हैं वो। ठीक है, उनने इन चीज़ों को ध्यान में रखा कि हाँ अगर ये गड़बड़ है, इसलिए इनने अपने आप को रफेल के एंटी कहा है। ठीक है, अब 1840 के बाद इंग्लिश कलाकार के एक दल ने दृश्य कलाओं में सुधार करने के लक्ष्य से इस आंदोलन को चलाया। ठीक है, थोड़ा सा जो लैंडस्केप, आपको इसमें लैंडस्केप दिखेगा, फिगर्स भी दिखेंगे, लेकिन लैंडस्केप में जो सुधार करने के लिए इनने ये प्री रेफेलेटिज्म इस समय का आंदोलन ये चलाया। ठीक है, इसके जो मेन प्यूनर्स थे वो थे विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट मिलियस
और डांटे गैब्रियल रोसेटी। इन तीनों को अपन थोड़ा डिटेल में इनकी पेंटिंग्स देख लेते हैं और बाकी हम देखते हैं ये जो है प्राक रफेलवाद के नाम से जाना जाते हैं। चलिए, छाया प्रकाश और संयोजन के शास्त्रीय नियम को त्याग कर सीधे प्रकृति का ध्यान करना। देखो, आपको इससे बहुत अच्छी चीज़ पता चलती है। इसके नियम मतलब जो पुराने नियम, रेनेसांस के समय की बात करो, रेफेल जो है अपने चायरस्क्यूरो इफेक्ट के लिए जाने जाते थे। ठीक है, उस समय जो मतलब हम बोलेंगे स्पूमेटो टेक्निक हो गया, चायरस्क्यूरो हो गया, सब बोलेंगे कि रेनेसांस में चल रहे थे। ठीक है, तो उन नियमों को त्याग किए जो उस समय रूल्स में थे, इस नियम को त्याग के इन्हें सीधे प्रकृति का अध्ययन किया। मतलब जो इम्प्रेशनिस्ट आने हैं ना आगे, वो कि भाई जो जैसा दिख रहा है भले खराब भी दिखेगा पर हम उसको बनाएंगे। अलंकार, जो ऑर्नामेंटेशन है, अब बाजो बरोक पे है ना, यही जो इसके पहले के टाइम बरोक में ऑर्नामेंटेशंस और बढ़ गए थे रेनेसांस से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से इनको बचना था। इनको सीधे जो घटना है वो तथास्तत उसी तरह से प्रस्तुत करनी थी, है ना। मतलब उसको उनने वैसे ही प्रस्तुत किया, भले कितना बुरा भी दिखे पर हमको जो है हमको वही प्रस्तुत करना है। स्टूडियो की अपेक्षा खुले वातावरण का चित्रण, ये ऑब्वियसली इंप्रेशनिस्ट में हम देखेंगे। मौलिक विचारों को व्यक्त किया। ठीक है, जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं उनको इनने व्यक्त किया। प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, तो देखो 1840 में एक ग्रुप बना था, है ना, लेकिन 1848 और जो 1848 में प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड की स्थापना हुई। कैसे हुई कि इस समय इन आर्टिस्टों ने अपने पेंटिंग्स पे जो 1849 पे एग्जीबिशन लगाया था, पीआरबी का एग्जीबिशन कब हुआ याद रखिएगा, 1849 में हुआ। और इस समय इनके जो पेंटिंग्स थे ना उसमें इनने साइन किया था पीआरबी, मतलब प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। और ब्रदरहुड क्या हुआ, देखो प्री रेफेलाइट्स तो इनने अपने आप को पहले ही घोषित कर दिया था, 1840 की बात करें, लेकिन ब्रदरहुड का मतलब क्या हो गया। ब्रदरहुड का मतलब देखिए, ये जो नंबर ऑफ आर्टिस्ट है ना, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 जो सात आर्टिस्ट के दल को इनने नाम दिया था, इट्स ब्रदरहुड। ठीक है, इसलिए नाम पड़ा आपका प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। विलियम हंट, मिलियस, रोसेटी, ये 3 मेन दोस्त मतलब मेन थे इसके। उसके साथ साथ देखेंगे तो फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन, विलियम माइकल रोसेटी, डांटे रोसेटी और विलियम माइकल रोसेटी अलग हैं, थॉमस वूलनर और जेम्स कॉलिंसन। ठीक है, तो इन 9 नाम, ये 7 नाम से मिलके प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड की स्थापना हुई थी। और वही उसी का फर्स्ट एग्जीबिशन, एकमात्र एग्जीबिशन शायद 1849 में हुआ था। और उसमें उन लोगों ने अपनी पेंटिंग्स पे क्या साइन किया था, पीआरबी, और इससे ही ये लोग फेमस हुए थे। मेन इनका उद्देश्य काय में था, लैंडस्केप में सुधार, जो उनको कमियां दिख रही थी वो उसमें सुधार लाना चाहते थे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं विलियम हॉलमैन हंट, जो कि जैसे अब मान लो कि आपका क्वेश्चन ही आ जाए कि वो किससे एसोसिएट थे, तो वो पीआरबी से एसोसिएट थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इतना भी आपको पता होगा ना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है एक स्टोर मैनेजर के पुत्र थे, कौन, विलियम हॉलमैन हंट। जो मेन पॉइंट्स है वो बता रहे, इनकी कुछ पेंटिंग्स देख लेते हैं अपन। लाइट ऑफ द वर्ल्ड, संसार की ज्योति। ठीक है, इस तरह से जो है संसार की ज्योति, ये पेंटिंग है, ऑयल ऑन कैनवास है। रेंजी ऑयल ऑन कैनवास, ये फेमस पेंटिंग है। जो रेंजी है, ये रेंजी हैं और ये अपने ब्रदर की डेथ हो गई है और वो मतलब उनसे एक बोलते हैं ना न्याय मांग रहे हैं, उनकी डेथ पे उनको लाइफ वापस मांगने के लिए गॉड से प्रे कर रहे हैं। इस तरह का थोड़ा सा सीन है। ये वॉर के समय रेंजी के उनकी डेथ हो गई थी। शेडो ऑफ डेथ, मृत्यु की छाया, बहुत अच्छी पेंटिंग, ऑयल ऑन कैनवास। देखो इसमें जो है जीसस, कारपेंटर्स शॉप है ये उनकी, है ना, उसमें वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन शेडो ऑफ डेथ देखो, ये जब ये नॉर्मल पोस्चर में खड़े हैं जीसस, लेकिन मेन जो पेंटिंग का है ये है, जो इसकी जो छाया पड़ रही है ना, कारपेंटर शॉप है ये, देखो दिख रहा है आपको, उसके ऊपर जो इनकी छाया पड़ रही है वो डेथ की छाया है। मतलब क्यों डेथ की छाया बोल रहे हैं उसको, क्योंकि ये देखो ये पोस्चर पूरा क्रूसिफिक्शन का है। क्रूसिफिक्शन मतलब वो जिस तरह से सूली पे लटकेंगे ना आगे, वो उससे पहले का है, वो जो है उस चीज़ का इनका इसकी छाया वहाँ पे पड़ रही है। और ये सेंट मैरी हैं जो कि उस चीज़ को, 1 मिनट में देखा था मैंने, ठीक है, वो उस चीज़ को
उस छाया को दबाने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है मेन उद्देश्य उस चीज़ को ये देखिए आप कि उनकी जो मृत्यु, उनकी जो क्रूसिफिक्स, जो सूली पे लटकने वाले हैं, उससे पहले उसकी शेडो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम ही कर दिया है। अब जो डांटे रोसेटी थे उनका पोर्ट्रेट बनाया है हंट ने, विलियम हंट ने, ऑयल ऑन पैनल। अब एक और देख लेते हैं। ये बहुत, देखो इसमें जो कुछ कुछ मेन है उसको देखेंगे, ज़्यादा डिटेल इसमें अपन नहीं लेंगे, छोटा सा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। आगे आते हैं जॉन एवरेट मिलालियस। ठीक है, इंग्लैंड वाले इन्हें राफेल का विरोधी समझ के बहुत विरोध किया। क्यों? क्योंकि देखो उनका प्रभाव यहाँ पड़ने लग गया था, और इतना पड़ता था कि वो उस समय इन लोग को तो देवता मानते थे ना, और क्योंकि ये लोग उस चीज़ को विरोध कर रहे थे, इसलिए इनने इंग्लैंड में बहुत विरोध, उनका बहुत ही अपोजिशन सहा है। और मिलिया से ये क्वेश्चन आया है, जो रस्किन है, रस्किन पता है ना आपको, उनकी पत्नी की से उनने सेकंड विवाह किसने किया था, कौन से आर्टिस्ट ने किया था, तो ये मिलियास ने किया था। ये क्वेश्चन आया है, ये इसलिए बता रही हूँ। 1855 में मिलियास ने रस्किन की उनसे शादी करी थी। लोरेंजो और इजाबेला, ये पेंटिंग है, ये एक बहुत फेमस लव स्टोरी है। इजाबेला एक बहुत अच्छी वो थी, मतलब एक आप इक्विवेलेंट टू प्रिंसेस ऐसा समझो, और लोरेंजो वहीं पे एसोसिएट काम करने वाले थे उनके ही उसमें। मुझे इतना क्लियर नहीं पता है, लेकिन मैं नॉर्मल बता रही हूँ। तो ये एक पेंटिंग उन्हीं दोनों की है कि जब इनकी रिलेशन के बारे में जो फैमिली को पता चला, ब्रदर को पता चला, तो उस चीज़ को वो किस तरह से उनका लोरेंजो का अपोजिशंस करें। ये पूरी एक जॉन कीट्स की पोयम है, ठीक है, और उस पर ये पेंटिंग बना है कि वो कैसे लोरेंजो को पीछे करने के लिए उनने फिर अपना जो भी प्लानिंग करी, और वो चाहते हैं कि इसाबेला को वो एक बहुत रिच प्रिंस से शादी करवाएं। तो ये एक लोरेंजो इसाबेला की बहुत फेमस स्टोरी है, और उसी पे पेंटिंग हुआ है। कारपेंटर्स शॉप, और उसको हम हिंदी में बोलेंगे कि ईसा अपने माता पिता के घर में। ठीक है, तो उस समय ये है, बहुत छोटे टाइम है। कारपेंटर शॉप दिख रहा है आपको। इसमें इनके हाथ में से ब्लड निकल जाता है, और वो उनकी मतलब आगे की लाइफ, आगे की परेशानियां उसको सिंबलाइज करते हैं। और ये जो हैं, ये सेंट जॉन हैं अपने मतलब जो इनके साथ रहे हैं, और उसमें तो छोटी उसमें, और उनने वाटर का वो ले रखा है, और उससे वो मतलब साफ़ करने के लिए उनका ब्लड है जो कि पैर में भी गिरा है। वो क्लियर देखोगे ना जब, तो पता पड़ेगा। तो ये जो है उनका ब्लड निकलता है, और वो ये उसको वॉश करने के लिए खड़े हैं। तो ये संसार की जो एक उनके आगे की बोलेंगे जो सफरिंग्स है ना, उसको शो सिंबलाइज करने के लिए बनाया गया। ब्लाइंड गर्ल, ये हम बोलेंगे कि जो अपने मिलियस हैं, उनका अपन ये दो तो इसमें इनकी नहीं, ये वो अलग है। ये जो है ब्लाइंड गर्ल, इसमें एक दोनों ये बेगर्स हैं, एक तरह से भिखारी जैसा, और एक ब्लाइंड है और एक इस तरह से हैं। तो वो उनका ये लाइव स्केचिंग हुआ है कुछ, वो पीछे का पूरा खेत वगैरह ये सब दिखाया गया है। ऑटम लीव्स, इसमें जो दो हैं वो मिलियास की कोई सिस्टर कजिन और ये हैं, और जो दो हैं वो इस तरह से लीव्स, ऑटम पतझड़ की लीव्स को इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरह का उनने लाइव पेंटिंग्स ये बनाया है। रोसेटी, डांटे गैब्रियल रोसेटी, इन्हीं का पोर्ट्रेट मिलियस ने बता दिया था। ये एक इटालवी कवि थे, इसका इंग्लिश में लिखना भूल गई, सॉरी। इटालियन पोएट भी थे, ठीक है। इन्होंने एलिजाबेथ से विवाह किया था। इन्हें प्रसिद्ध शिष्य, इनके जो फेमस आर्टिस्ट हैं जो अभी हम देखेंगे, विलियम मोरिस और एडवर्ड बर्न जोन्स, ये थे जो आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट से कनेक्टेड थे ना। विलियम मोरिस, ये इनके फेमस जो है स्टूडेंट्स निकले हैं, ठीक है। तो इनकी भी जो फेमस पेंटिंग देख लीजिए, द डे ड्रीम, प्रॉस्पेरिन, है ना, और द रोमन विडो, ठीक है। तो ये इसी तरह की पेंटिंग है उनकी। प्रॉस्पेराइन देखो, रोमन विडो भी देखो, तो ये एक मतलब विडो समझते ना, विधवा है, रोमन की विधवा है, वो इस तरह से अपनी पति के कब्र के उधर बैठी हैं, और उनका मॉर्निंग सॉन्ग्स जो बोलेंगे अपन, मॉर्निंग सॉन्ग्स बोले तो जो डेथ का सॉन्ग होता है, वो उसको ये इनके माध्यम से प्ले कर रही हैं। और ये उनकी एक तरह से बोलेंगे वो है
उनकी कब्र है, और जो फ्लावर्स और ये सब हैं ये उनका लव सिंबलाइज कर रहे हैं अपने हस्बैंड की। और इस तरह से ये पूरा पेंटिंग है द रोमन विडो। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इतने वर्क ये, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता, जो जितनी जानकारी, मेरे को भी इतनी जानकारी नहीं है इन पेंटिंग्स की, लेकिन फिर भी जो जितना थोड़ा बहुत हम उसको समझ के याद रखेंगे तो वो होगा। तो ये 3 मेन आर्टिस्ट थे, मिलियास, एवरेट और रोसेटी। इनको आप तीनों को याद रखें। और जो 7 PRB का ग्रुप रहा है, ये बस ये छोटा सा 15 मिनट का बन गया है, देख लो। इसके बाद जो अब हम लोग आएंगे वो हम इम्प्रेशनिस्ट पे फोकस करेंगे और बड़े अच्छे से उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि वो आता है। ठीक है, वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।